हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर फिशेज ऑफ इंडिया। अगर आपको इन कुछ क्वेश्चनों का आंसर चाहिए तो आपको ये टॉपिक देखना बहुत ही जरूरी है। अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि विच फ्रेश वाटर फिश टेस्ट द बेस्ट इन इंडिया, Siphonis carpio, freshwater exotic fish brought in India in 1939 from dash dash country. Is ruhu freshwater fish? Which fish are mainly caught from the freshwater fishing in India? Which is the largest freshwater fish in India? What is the largest freshwater fish in the world? व्हाट इज द फास्टेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन द वर्ल्ड। अगर आपको इन क्वेश्चनों का आंसर चाहिए तो आपको ये टॉपिक जो 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 ये लेक्चर है ये आपको पूरा देखना पड़ेगा। हालांकि इस लेक्चर से आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं निकलेंगे बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन जो फ्रेश वाटर फिशेज के रिलेटेड एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं वो सब आपको निकल के आएंगे अगर आप ये लेक्चर जो है ये पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रास कार्प की। जो ग्रास कार्प है ये फ्रेश वाटर फिश है। ये किंगडम एनिमिलिया, क्लास एक्टिनोट्राइजी, ऑर्डर सेफर्निफॉर्म्स, फैमिली सेफर्निडिया, जीनस टिनोफ्रेंगोडॉन और स्पीशीज आइडिला। जो ग्रास कार्प है ये इसकी क्लासिफिकेशन है। देखिए जी, ग्रास कार्प का साइंटिफिक नाम है टिनोफ्रेंगोडॉन आइडिला। क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि आप बताइए जी, जो टिनोफ्रेंगोडॉन आइडिला है इसका कॉमन नाम क्या है। इसका कॉमन नाम ग्रास कार्प है। अगर ये पूछा जाए कि ग्रास कार्प का साइंटिफिक नाम क्या है वो है टिनोफ्रेंगोडॉन आइडिला। ये एक्सोटिक फिश है जो कि जापान से लाई गई है, क्योंकि जो हांगकांग है ये जापान के अंदर पड़ता है। Introduced in the fish form of Cuttack, Odisha in 1959, हांगकांग से लाई गई और जो कुटक लेक है ओडिशा के अंदर वहां 1959 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रो रैपिडली अटेनिंग ए वेट ऑफ 5 to 7 kg in 3 years। और हम 3 साल में देखिए इसका जो वेट होता है 5 से 7 केजी तक जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द मिनो फैमिली, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट मेंबर है किसकी, मिनो फैमिली के अंदर। फीड्स ऑन submerged weeds like the hydrilla, najas, Keratophyllum, Vallisneria and Potamogeton। देखिए जो ये फीड करती है सबमर्ज्ड वीड्स, हम वीड्स के ऊपर लेक्चर लेके आएंगे कि वीड्स कितने टाइप का होता है, सबमर्ज्ड कौन सा होता है, मर्ज्ड कौन सा होता है, फ्लोटिंग वीड्स क्या होता है, इसमें भी हम बात करेंगे। जो ये फीड्स क्या फीड करती है, जो सबमर्ज्ड वीड होते हैं, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी है हाइड्रिला, नाजाज, सिरेटोफाइलम है, तो प्रॉफिटेबली कल्चर्ड इन कॉम्बिनेशन विद रोहू, कटला एंड सिंडस मैरिगला। अगर हम बात कर रहे हैं इसके कल्चर की तो रोहू और कतला मृगला जो ये मेजर कॉप हैं तीन, इनके साथ ये अच्छी तरह से कल्चर की जाती है। और spawning occur in the spring when water temperature reach 59 to 63 degree Fahrenheit. Once young grass carp reach approximately 3 inch in length, they become nearly 100% herbivores। जब ये ग्रास कार्प जो है ये 3 इंच तक लंबी हो जाती है तो ये पूरी तरह अच्छी तरह से ये herbivores हो जाती है। Native to lower level in Asia, ranging from the Amur River in China and Siberia south to the West River in China and Thailand, species cultured worldwide। तो ये यहाँ पे नेटिव, यहाँ की इंडिया की नेटिव है, एशिया के अंदर लगभग हर जो भी कंट्री है वहां पाई जाती है। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया, जिस तरह ग्रास का जो कॉमन नाम है इसका टिनोफ्रेंगोडा आइडिला, जो साइंटिफिक नाम है हांगकांग से लाई गई 1959 में, ये एक एक्सोटिक फिश है। वहां पे बहुत सारी फिशेस को दे सकते हैं और ये बता सकते हैं, आप बताइए इनमें से फ्रेश वाटर फिश कौन सी है। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा, ग्रास कार्प के बारे में पढ़ा नहीं होगा, तो आपको कहाँ पता चलेगा ये फ्रेश वाटर है या मैरीन वाटर फिश है। वहां पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या ग्रास कार्प जो है कतला, रोहू और मैरिकला के साथ कॉम्बिनेशन में कल्चर की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा। वहां पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो स्पॉनिंग होती है ये कब होती है, स्प्रिंग, विंटर, अंटमन। तो आप बता सकते हैं कि स्प्रिंग में होती है जब टेम्परेचर कितना होता है, ठीक। तो ये हर्बीवोरस कब बन जाती है अच्छी तरह से, जब इसकी जो साइज है वो
3 इंच तक हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या है, वर्ल्ड वाइड है। लेबियोरोहिटा, ये जो लेबियोरोहिटा है बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है। इसके हम क्लासिफिकेशन देखें, सब फाइलम ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब क्या है, जो जाज एंड पिरिड एपेंडेज जो है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर इसको सब फाइलम आता है। सीरीज पाइसिस, पाइसिस का मतलब ये है कि इसके अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स और गिल स्लिट्स यहाँ इनके पास होते हैं। क्लास आ गया टिलोस्टोमी। टिलोस्टोमी का मतलब ये है कि जो इनका एंडोस्केलेटन है वो बोनी होता है। सब क्लास की अगर हम बात करें एक्टिनोट्राइजी, एक्टिनोट्राइजी का मतलब क्या है, जो रेडियल स्प्रेड फिन्स होते हैं वो अरेंज नहीं होते हैं बेसिकली, और जो इंटरनल नेयर्स और जो स्क्वैमस है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। ऑर्डर जो है, ऑर्डर का आता है सेफर्निफॉर्म्स, क्योंकि ये सिंगल डोर्सल स्केल सेक्लॉइड्स अपजा यूजुअली प्रोट्रैक्टाइल वेब्रिन ओसिका जो है अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। ये है लेबियोरोहिटा की क्लासिफिकेशन। लेबियोरोहिटा कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, वहां पे बहुत सारे ऑर्डर दिए गए होंगे, आपको टिक करना है सिम्फोनिफॉर्म्स। लेबियोरोहिटा वहां पे कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, वहां पे क्लासेस दी गई होंगी, तो आपको टिक करना है टेलोस्टोमी। लेबियोरोहिटा कौन से सब फाइलम के अंदर आती है, वहां पे बहुत सारे सब फाइलम दिए गए होंगे, आपको टिक करना है ग्रैथोस्टोमेटा। और हम इसकी बॉडी को देखिए, इसकी बॉडी क्या होती है, इलोंगेटेड होती है, जो मेजरिंग अप टू 1 मीटर इन लेंथ। एडल्ट कैन रीच ए मैक्सिमम वेट ऑफ 45 kg। ओके, कलर जो है ब्राउनिश ग्रे टू ब्लैक एबो। हेड जो है वो प्रोमिनेंट विद ब्लंट स्नॉट। बार्बल्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। लेबियोरोहिटा जो है ये फाउंड ऑल ओवर नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया। इट इज नाउ फाउंड इन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें, इसका आंसर आता है लीस्ट कंसर्न। कंजर्वेशन जो स्टेटस है ये IUCN जो है इंटरनेशनल जो IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में। तो इसका ये जो मकसद है, इसका जो मेन मकसद ये होता है कि इनको दिखाना पड़ता है कि जो भी वर्ल्ड वाइड स्पीशीज हैं उनकी आज क्या स्टेटस है, क्या वो इंडेंजर्ड हैं, क्या वो खत्म होने वाली हैं, क्या वो खत्म हो चुकी हैं। तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। अगर ये पूछा जाए इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो वहां पे अगर आपको इंडेंजर्ड आएगा, वहां पे अगर आपको एक्सटेंट आएगा, तो आप वहां पे लिस्ट कंसर्न भी आप वहां पे टिक कर सकते हैं। अगर वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेबियोरोहिटा है क्या गोदावरी और कृष्णा रिवर के अंदर इसकी ये फाउंड होती है या नहीं होती है, आपने पढ़ लिया कि हाँ वहां होती है। लेबियोरोहिटा जो है रूहू, जिसको हम रूहू कहते हैं, रूहू किसका नाम है, रोहू कॉमनली किसको कहते हैं, लेबियोरोहिटा को, आपका आंसर हो जाएगा। अगर वहां पे क्वेश्चन ये बनता है क्या बार्बल्स जो है लेबियोरोहिटा के प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, तो आपको बताना है कि नहीं, ये एब्सेंट होते हैं। अब बारी आ गई जी कतला कतला की क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें, जो क्लासिफिकेशन लेबियोरोहिटा की थी वही क्लासिफिकेशन कतला कतला की है, क्योंकि कतला कतला सिनस मैग्रेला लेबियोरोहिटा जो है ये मेजर कॉर्प्स के अंदर आती हैं। मेजर फिशेस जो है, सब फाइलम इसका भी ग्रैथोस्टोमेटा है, जो जाज है वो पेयर्ड है। जाज एंड पेयर्ड अपेंडेज जो है वो प्रेजेंट होती है। सीरीज पाइसेस आता है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड फिन्स जो है। क्लास टेरास्टोमी जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी है। क्लास सब क्लास जो है एक्टिनोटोलॉजी, जो क्योंकि यहाँ पे जो रेडियल पेयर्ड फिन्स हैं वो अरेंज नहीं होते हैं। ऑर्डर जो है सेफेनिफॉर्म्स, क्योंकि सिंगल डोर्सल स्केल साइक्लॉइड होते हैं, और अपर जा जो है यूजुअली प्रोट्रैक्टाइल होता है, वो वेबरिन ओसिकल इसके अंदर अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। और हम कतला कतला की बॉडी को देखें, इसकी पूरी जिसका हम मेन जो करेक्टर देखें बॉडी के, वो क्या है, बॉडी जो है इसकी लोंगेटेड होती है, ब्रॉड एंड स्टाउट, मेजर मोर देन ए मीटर इन लेंथ। ये कतला कतला की बात हो रही है। कलर जो है ब्लैकिश ग्रे एबो एंड सिल्वरी ऑन द साइड। डोर्सल जो प्रोफाइल है ऑफ द बॉडी इज मोर कन्वेक्स। माउथ इज वाइड विद प्रोमिनेंट लिप्स। कॉर्डल फिन जो है इसका बाइलोब होता है। कतला अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी एट एन एवरेज एज ऑफ 2 years एंड एन एवरेज वेट ऑफ 2 kg। जब इसकी जो एज है वो 2 साल हो जाती है, या वजन इसका 2 kg हो जाता है, तब ये सेक्सुअली क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। कतला ब्रीड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इन रिवर्स। इट रिस्पॉन्ड्स वेल टू हाइपोफाइजेशन। हाइपोफाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जब
एक ब्रूडर फिश को स्टिमुलेट किया जाता है पिट्यूटरी हार्मोन। कतला इज ए सरफेस फीडर। क्वेश्चन आप वहां पे ये पूछा जा सकता है कि जो कतला है ये कॉलम फीडर है, सरफेस फीडर है या बॉटम फीडर है। तो आंसर इसका क्या आएगा? जो कतला है ये सरफेस फीडर है और कतला जो है फाउंड थ्रू आउट इंडिया। अब आ गया जी मरीगल कॉप। मरीगल कॉप क्या है? मराइगल कॉप जो है इसके हम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सब फाइलम वो सेम है, ग्लैथोस्टोमेटा, लैबियोरोहिटा, कतला सिमनस, मरीगल जो है इन तीनों की जो क्लासिफिकेशन है वो सेम है, याद रखना। ओके। सिरिनस मरीगला जो है इसका जो साइंटिफिक नाम है, कॉमनली इसको हम मरीगल कहते हैं। Hatchling of marigal normally confine themselves surface और subsurface water. Adults जो हैं ये bottom dwellers होते हैं। Marigal is euthermal and is reported to tolerate a minimum temperature of 14 degrees Celsius. उसके बाद Marigal is reported to survive for about 12 years in natural water. Okay. उसके बाद क्या है, जो scales होते हैं वो cycloid होते हैं और present on the whole body except head. लेंथ जो है बॉडी की रीच अप टू 66 सेंटीमीटर, वेट जो है 1.4 टू 2.8 केजी। बॉडी इज कवर्ड बाय लार्ज साइक्लॉइड स्केल्स। बार्बल्स स्मॉल इन फोल्ड ऑफ लिप्स। पेक्टोरल, pelvic and anal fins are orange in color, tipped with black. Caudal fin is sharply forked. Maturity is attaining in 2 years in captivity. Fecundity increases with age and normally range from 1 lakh to 1,50,000 eggs per kg body weight. Marigal usually breeds at temperature of 24 to 31 Celsius. Sedus marigala is found throughout in India. ये कुछ कैरेक्टर है सेडस मैरिगल के जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब अच्छी तरह से देखिए इसके अंदर कौन से सेकेल्स होते हैं, ये कौन से ये इसका जो टेम्परेचर है, कहाँ ये ब्रीड करती है। तो ये जो भी इसके हैं जो फ्यूगिडिटी है, ये इसकी जो रेंज है ये कितना होता है बॉडी वेट के हिसाब से। तो ये चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अब आ गया जी साइपनस स्कॉर्पियो। साइपनस स्कॉर्पियो आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। इसकी क्लासिफिकेशन भी मैरिगल कतला के साथ मिलती जुलती है। सब फाइलम ग्रैथोस्टोमेटा है, सीरीज स्पाइसेस है, क्लास टेरास्टोमी है, सब क्लास एक्टिनोटर्जी है और ऑर्डर जो है ये सेपोनिफॉर्म है। तो इसके अलावा अगर हम पूरे बॉडी के करेक्टर देखें, इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए जो सैपन स्कॉर्पियो है ये एक्सोटिक फिश है। ये श्रीलंका से लाई गई। कहां से? श्रीलंका से। याद रखना जो सैपन स्कॉर्पियो है ये एक्सोटिक फिश है जो was brought in India in 1939 from Sri Lanka and introduced into Nilgiris, later into Nainital and Kumaon. ये है इसका पहला, कॉमनली नोन एज कॉमन कॉप। कॉमन कॉप का साइंटिफिक नाम सैपरस स्कॉर्पियो है। इसको हम दूसरा नाम यूरोपियन कॉप भी कहते हैं, इसको हम मिरर कॉप भी कहते हैं। अगर वहां पूछा गया कि सैपरस स्कॉर्पियो जो है इसका मिरर कॉप या यूरोपियन कॉप और कॉमन कॉप, ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है। जनरली ये बॉटम डिवीलर होती है और डेट्रोवर्स होती है। यूजुअली ब्रीड इन रेनी सीजन जनवरी टू मार्च एंड जुलाई टू अगस्त। कॉमन कार्प्स आर ओमनिवरस। ये क्या होती है? ये ओमनिवरस होती है। दे कैन सर्वाइव टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 30 डिग्री सेल्सियस, लेंथ 120 सेंटीमीटर, वेट 60 केजी, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 3 लाख एग्स पर सीजन एवरेज। 3 varieties ऑफ दिस फिश आर नोन। ओके, ये था सैपरस कॉपी के बारे में। जो मासीर है, मासीर भी फ्रेश वाटर फिश है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में जब हमने पढ़ा था कोल्ड वाटर फिशरी। पुलेसा फिश बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है, इसके बारे में आप अच्छी तरह सुनिएगा। गोदावरी रिवर पुलेसा फिश इन आंध्र प्रदेश इज द टेस्टिएस्ट एंड कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल द वैरायटी ऑफ द पॉपुलर फिश फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट वाली सबसे महंगी जो फिश है वो है पुलेसा फिश, जो कि 5,000 से 17,000 पर केजी के हिसाब से बेची जा सकती है। This species of fish is also known by the name of Hilsa alish and Hilsa shad. गोदावरी ट्राइब्यूटरी such as वशिता, गोदामी एंड वैनितिया जो है इन ट्राइब्यूटरी के अंदर अच्छी तरह से यहाँ पे पाई जाती हैं।
The most famous Hilsa fish comes from Chandipur, Balasore district, Odisha. क्लास इसकी एक्टिनोटोलॉजी है, ऑर्डर क्लोपीफॉर्म्स है, फैमिली जो है ये क्लोपीडिया है, कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें ये लीस्ट कंसर्न और जीनस जो है इसका टिनुलोसा है। ठीक है, तो जो सबसे टेस्टीएस्ट और जो महंगी जो कॉस्टलीस्ट है तमाम फिशेस के अंदर वो कौन सी है? पुलेसा फिश है, जो कि गोदावरी राइवर के अंदर पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जो है कीमत लगा के बेची जाती है। तिलेपिया, तिलेपी है, ये भी फ्रेश वाटर फिश है। ये जो है ये सिकलेट फिश, इसको हम सिकलेट फिश भी कहते हैं। ओरिजिनली नेटिव ऑफ अफ्रीका बट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इजी ग्रोइंग फिश होती है, जो माउथ ब्रूडर होती है और ये ओमनिवरस होती है। किंगडम जो है ये एनिमिलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास एक्टिनोटोलॉजी है, ऑर्डर ये पर्सिफॉर्म के अंदर आती है और जो फैमिली है ये तो फैमिली जो है ये सिकेडिया है। ठीक है ना, तो ये आ सकता है, मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये तो जो तिलापिया जो ये फिश है ये फ्रेश वाटर फिश है। वहां पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहुत सारी फिशेस को वहां पे दिखाया जाता है और बताया जाता है इनमें से चुनिए जी फ्रेश वाटर फिश कौन सी है, इसलिए हमें ये फिशेस का पढ़ना बहुत जरूरी है। पिंक पिर्च, पिर्च इज कॉमनली फॉर फिश ऑफ द जीनस पिरका। ठीक है ना, देखिए जो रानी फिश है पिंक पिर्च जो है ये भी अच्छी फिश है, इसकी भी कमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये फ्रेश वाटर फिश है। ये भी बहुत सी स्टेटों के अंदर इंडिया के अंदर ये पाई जाती है, इसीलिए इसका पढ़ना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। True perch have rough or tinnite scales. Perch are carnivorous fish most commonly found in small ponds, lakes, streams, or rivers. They commonly spawn during the spring. Pink perch is a freshwater fish, popularly known as a rani fish because of its attractive feminine pink color. The fish comes under the category of lean fish because of its low body fat. ये कुछ पिंक पिर्च के बारे में था जो कि एक फ्रेश वाटर फिश है। लेबियो कैल्बेसु, ये जो है ये भी फ्रेश वाटर फिश जो है अच्छी कमर्शियली इसकी इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर। द ऑरेंज फिन लेबियो, लेबियो कैल्बेसु इज ए फिश ऑफ कॉ फैमिली सेपनिडिया के अंदर ये आती है। इसको हम ऑरेंज फिन लेबियो भी कहते हैं। ओकर इन राइवर्स पॉन्ड्स, एसेंशियली ये बॉटम फीडर है जो कि फीड करती है प्लांट्स को, एल्गी को और डायटम्स को। क्लास टेलोस्टोई है, ऑर्डर सेपनिफॉर्म्स, फैमिली सेपनिडिया। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें ये भी लीस्ट कंसर्न के अंदर आती है। टिंगरा, मिस्टस टिंगारा, ये जो टिंगरा है इसको हम टिंगना भी, ये स्मॉल साइज कैटफिश होती है, वन ऑफ द टेस्टी फिश है। इन खासकर बंगाल के अंदर ये बहुत चलती है। मोस्टली फाउंड इन रिवर ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड बंगाल। It breeds in May to June and pre-monsoon season and attain a length of 9 to 10 yarn, also available 60 centimeter. Family जो है बैग्रीडिया है, जीनस टिंगरा है, क्लास जो है ये ऑस्ट्रोचैरिस के अंदर आती है। ये है कुछ एक फ्रेश वाटर फिश जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी भी कमर्शियल इंपॉर्टेंस इंडिया के अंदर। कैरिमिन, green chromite. The green chromite is a species of cichlid fish that is native to fresh and brackish water habitats in some parts in India, such as Kerala, Goa, Chilka Lake in Odisha and Sri Lanka. Other common name includes pearl spot, banded pearl spot and striped chromite. क्लास इसकी एक्टिनोट्राइजी है, ऑर्डर केकलीफॉर्म्स है, जीनस एट्रोप्लस है, स्पीशीज एट्रोप्लस सोरेटिनस है। वैम, वैम भी एक अच्छी फ्रेश वाटर फिश है जिसको हम राइवर ईल कहते हैं, समटाइम्स नोन एज द इंडियन मोटलेट ईल। इसको हम इंडियन मोटलेट ईल भी कहते हैं, इंडियन लॉन्ग फिन ईल भी कहते हैं क्योंकि फ्रेश वाटर राइवर ईल है जो फाउंड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये फ्रेश वाटर रिवर्स के अंदर ये निकालती है। ड्यूरिंग द मॉनसून ये माइग्रेट करती है इंडियन ओशन के अंदर। एंगुलिया बिंगले एंगुला
बेंगलेंसिस इसका ये साइंटिफिक नाम है। फैमिली जो है एंगुलिडिया के अंदर आती है। ऑर्डर जो है एंगुलिफॉर्म्स है। तेलुगु के अंदर इसको बोमिडियाला कहते हैं। नेपाली के अंदर राजबॉम कहते हैं और मराठी के अंदर इसको वैम्ब कहते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है कमर्शियली। ट्राउट जो है ये एक्सोटिक फ्रेश वाटर फिश पास चना स्ट्रेटा। जो चना स्ट्रेटा है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है। चना स्ट्रेटा जो कि फ्रेश वाटर है। Channa strata, the striped snakehead, is a species of snakehead fish. It also known as the common snakehead. इसको हम common snakeheads के नाम से भी ये जानी जाती है। ओके वेरी पॉपुलर अमंग वेस्ट बंगाल एंड केरला। केरला और वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत पॉपुलर है। हैबिटेट रीजन जो इसका है ट्रॉपिकल और फ्रेश वाटर है। एक्वेटिक बायोम्स जो है लेक्स, पोन्ड्स, रिवर एंड स्ट्रीम्स। वेटलैंड की अगर हम बात करें मार्श, स्विम्स। द स्ट्रिप्ड स्नेक हेड कैन रीच लेंथ अप टू 90 cm एंड अप टू 3 kg. In its native habitat, spawning occurs June through August and October through December. During their spawning periods, the striped snakehead can produce up to 4,000 eggs. ये है चन्ना स्ट्रेटा के बारे में। चन्ना स्ट्रेटा जो है इसलिए इम्पोर्टेंट बनती है क्योंकि इसकी भी कमर्शियली बहुत ही इम्पोर्टेंस है और ये एक फ्रेश वाटर फिश है जो कि इंडिया के अंदर अच्छी तरह से ये बेची जाती है, खाई जाती है और इसको अच्छा नाम इसने पाया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट फिश है बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है इलिया कोयला जो है ये कैट फिश है। इलिया कोयला जो है आल्सो नोन एज द गैंगेटिक एलिया इज a species of catfish in the family Aelidia native to India, Bangladesh, Nepal and Pakistan. Grows to length of 30 cm. Total length locally, this fish is known as kajoli in West Bengal. In Bangladesh, people call it bansbata bamboo leaf. कंजर्वेशन स्टेटस जो है इसका एंटी है, नियर थ्रेटनेड। वहां क्वेश्चन आपको वहां पे आ सकता है जी क्या ये फ्रेश वाटर फिश है या नहीं है, ठीक है ना। मैंने देखा है बहुत से पेपर्स के अंदर जो एलिया कोयलिया है वहां इसका क्वेश्चन ये आया है। ज्यादातर जो क्वेश्चन मैंने इसके रिलेटेड देखे हैं, क्या बताइए आप इसमें से कौन सी फिश ये एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, इसमें कौन सी फिश जो है ये फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है ना। वहां पे दिया गया है जी जो एलिया कोयलिया है यहाँ पे चौथे नंबर पे दिया गया है। बाकी तीन जो है यहाँ पे दी गई है। अगर आपने इसका नाम सुना ही नहीं होगा एलिया कोयलिया का तो आप किस तरह बता सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर फिश है। तो इसीलिए मैंने कहा ये भी आपको बता दें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाए। फिर है जी वेलागो एटू जो है बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है, फ्रेश वाटर फिश है। वेलागो एटू याद रखना। सब फाइलम ग्रेथोस्टोमेटा पाइसेस इसका सीरीज है। क्लास टेरेस्टोमी है। सब क्लास एक्टिनोट्राइजी है। ऑर्डर सेपनिफॉर्म्स आते हैं। बाकी हमने आपको ये कैरेक्टर पूरे बताए हैं। अब बार बार रिवाइज करना आपके लिए तो अच्छा है, अब मेरे लिए ये टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा चला जाएगा ये लेक्चर, इसलिए सॉरी फॉर दैट, आप खुद पढ़ लेना। वेलागो वेलागो इट इज कॉमनली नोन एज हेलीकॉप्टर फिश। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आप बताइए हेलीकॉप्टर फिश किसको कहा जाता है तो आपका आंसर ही है वेलागो को हेलीकॉप्टर फिश के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में बरवारी कहते हैं, बंगाली में बोल कहते हैं, मराठी में बालू कहते हैं। इट में रीच इन लेंथ अप टू 2 meters but the specimens generally available are 60 to 90 centimeter in length. बार्बल जो है चार होते हैं, 2 मैक्सिलरी होते हैं और 2 मैंडिबुलर होते हैं। इट प्रीडेट्स ऑन फिशेस पार्टिकुलरली यंग कॉर्प्स। इट इज फाउंड इन रिवर्स लेक थ्रू आउट इंडिया। कंजर्वेशन स्टेटस की हम बात करें ये वल्नरेबल है। फैमिली जो है ये सैलिडोडिया के अंदर आती है। एग्जाम में फैमिली के बारे में ज्यादातर पूछा जा सकता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर के बारे में पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है जी हिंदी, क्योंकि हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जो बरवारी कहते हैं हिंदी में। और जो जनरली है ये अवेलेबल होती है 60 to 90 सेंटीमीटर लेंथ। बार्बल्स चार होते हैं, 2 मैक्सिलरी और 2 मैंडिबुलरी। और कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें IUCN ने क्या बताया इसको, वैल्यूरेबल। ओके, अब आ गया जी हाइपोथैलमिन्थस मोलिट्रिक्स। ये जो है ये भी एक्सोटिक फिश है जो जापान से लाई गई है। इसका जो ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन है 1865 है, बट ये सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कब हुई 1916 के अंदर।
प्लेस ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है? कोटक ओडिशा के अंदर। कॉमनली नोन एज सिल्वर कॉप, इसको हम सिल्वर कॉप्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम हाइपो थैलेमिथस मल्टिक्स साइंटिफिक नाम है इसका। फैमिली सेपनिडिया, ऑर्डर सेपनिफॉर्म्स। और जो सिल्वर कॉप है रीच ए टिपिकल लेंथ ऑफ 60 टू 100 सेंटीमीटर, 24 टू 39 इंच, with a maximum length of 140 centimeter means 55 inch and weight of 50 kg। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें, नियर थ्रेटेड। ये इस पे भी दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये एक्सोटिक फिश है जो जापान से लाई गई है। कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया? कोटक के अंदर। कब किया गया? 1865 के अंदर। इसका कॉमनली नेम क्या है? सिल्वर कॉप है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनती है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका? नियर थ्रेटनेड। हेटेरोन्यूस्टस फोसिलस, जिसको हम सैकोब्रैंकस के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है, इसको कॉमनली नाम है सिंगी। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? सिंगी कहते हैं, या हम कहते हैं स्टिंगिंग कैटफिश। स्टिंगिंग कैटफिश। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बॉटम फीडर है, और जो फ्रिक्वेंटिटी है 3000 टू 45000। ओमनिवोरस है, ओविपेरस है। सेकंड जो है विदाउट स्केल्स होते हैं, हेड इसका फ्लैटन होता है। आई विद फ्री सर्कुलर मार्जिन्स। बार्बल्स जो है ये लॉन्ग होते हैं और 4 पेयर्स होते हैं। पेक्टोरल फिन्स जो है स्ट्रॉन्ग विद पॉइजन स्पाइन। इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बर्मा। ये भी जो हेटेरोनिस्टस फॉसिलस है, जिसको हम सिंगी कहते हैं, ये स्टिंगिंग कैटफिश नाम से भी जानते हैं, या हम इसको सैकोब्रैंकस जो है इसके नाम से भी जानते हैं। ये एक फ्रेश वाटर फिश है जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर पाई जाती है। चन्ना मरुलिस। चन्ना मरुलियस जो है कॉमनली नोन एज बुल्स आई स्नेक हेड, कल्चर्ड इन pisciculture along with other fishes। There is distinctive reddish orange spot on its caudal peduncle। Conservation status least concern। Family जो है ये Chanidia के अंदर आता है। It is widespread native fish in South India, commonly found in reservoirs, dams in India। ये predatory fish है। Eggs hatch कर होते हैं within 54 hours at 16 डिग्री सेल्सियस। और जो ब्रूड साइज है इसका रेंज होता है 350 टू 3600 यंग्स। चन्ना मरुस जो है ये फ्रेश वाटर फिश है, बड़ा इंपॉर्टेंट फिश है ये, इसलिए इसको भी थोड़ा बहुत याद करना इंपॉर्टेंट बनता है। हिल्सा शैड बहुत ही फेमस फ्रेश वाटर फिश है इंडिया के अंदर, पार्टिकुलरली ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश के अंदर है। फैमिली जो है क्लूपीडिया है। ऑर्डर क्लोपीफॉर्म्स और जीनस टेनुलुसा है। कंजर्वेशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न। 86% ऑफ टोटल हिस्सा कैच इन टेकन इन बांग्लादेश। और इंडिया के अंदर गेंग डेल्टा, रूपनारायण, हुगली, महानदी, नर्मदा, गोदावरी रिवर एंड चिल्का लेक्स के अंदर ये बहुत ज्यादा इसके अंदर पाई जाती है। वॉकिंग कैटफिश। वॉकिंग कैटफिश बहुत ही इंपॉर्टेंट फिश है, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम जो है क्लेरस बैट्रेकस है। कॉमन नेम इसको हम एयर ब्रीदिंग कैटफिश भी कहते हैं, इंडियन मैगूर भी कहते हैं। कैटफिश के ऊपर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉडी इसकी इलॉन्गेटेड होती है। बार्बल्स जो है 4 पेयर्स होते हैं, मींस 8 बॉब्स होते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूट इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, बर्मा एंड चाइना। फीडिंग हैबिटेट क्या है? पोस्ट लार्वा, प्लैंक्टोफेज, इंसेक्ट। मैच्योरिटी 1 ईयर में 160 टू 199 मिलीमीटर लेंथ होती है। फ्रिक्वेंटिटी जो है 3000 टू 45000। ब्रीडिंग सीजन क्या है? जून टू अगस्त। पेरेंटल केयर इसके अंदर अच्छी तरह दिखाई देती है। फैमिली जो है ये कैनिरेडिया के अंदर आती है। बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है वॉकिंग कैटफिश, जिसको हम क्लेरिस बैट्रेकस के नाम से जानते हैं। बेरिलियस बेंडिलिसिस, ये फैमिली सेपेनिडिया, ऑर्डर सेपनिफॉर्म्स, और फाउंड पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार। ये भी एक फ्रेश वाटर फिश है। एंगुला बेंगलेंसिस,
आल्सो नोन एज इंडियन लॉन्ग फिन ईल और मोटलेट ईल और राइवर ईल। बॉडी जो है इलोंगेट होती है, हेड कोनिकल होता है, फ्लैटेड डोर्सली, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लिव्स इन फ्रेश वाटर बट माइग्रेट टू देयर इंडियन ओशन टू ब्रीड। कंजर्वेशन स्टेट जो है इंडिया थ्रेटेड है। फैमिली जो है ये एंगुलिडिया के अंदर आती है। बिलुगा जो है इसको हम स्टर्जन कहते हैं, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है वर्ल्ड के अंदर, याद रखना। वर्ल्ड सेल फिश जो है फास्टेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन द वर्ल्ड। जो सेल फिश है ये सबसे फास्टेस्ट फ्रेश वाटर फिश है वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद जो है हम्पबैक मासीर, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है इंडिया के अंदर। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि फ्रेश वाटर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इंडिया के अंदर कौन सी है, वो है हम्पबैक मासीर जो है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर है फिश जो कि इंडिया के अंदर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिशेस जो थी फ्रेश वाटर के अंदर जो जिनकी कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उन्हीं को मैंने डिस्कस किया है। बाकी हम आगे लेके आएंगे आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि हर दिन अपडेट हो जाए ये आपके लिए लेक्चर, ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग बिहार जी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जहाँ से समझ ना आए आप कमेंट जरूर कीजिए।